जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन देखेंगे दोस्तों। प्रकाश के परिवर्तन क्या है, इससे पहले जितने भी टॉपिक थे बता दिया गया है पार्ट 1 में। पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, समझ में ज़्यादा आएगा। देखते हैं आगे प्रकाश के परिवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई परावर्तक सतह है या अपारदर्शक वस्तु है, इस पर प्रकाश किरण पड़ी अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। यहाँ से आई, यहाँ से लौट गई, इसी को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। आगे देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन दो प्रकार के होता है। प्रकाश के परिवर्तन दो प्रकार के होता है। पहला नियमित परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो खास नियमानुसार होता है, उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ से नियम से आएगी, नियम से जाएगा, नियम से आया, नियम से जाएगा, नियम से आएगा, नियम से जाएगा, इसी को नियमित परिवर्तन कहते हैं। नियमित परिवर्तन जो होता है चिकनी सतह पर होता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं दूसरा देखते हैं अनियमित परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जो खास नियमानुसार नहीं होता उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जीग जैग कई होता है, टेढ़ी मेढ़ी सतह पर होता है, नियम से नहीं आएगा न नियम से जाएगा। कहीं ऐसे आ जाएगा तो खन ऐसे चल जाएगा, कहीं ऐसे आएगा तो खन ऐसे चल जाएगा, खन ऐसे आएगा तो सुतल चल जाएगा, खन ऐसे आएगा तो खन ऐसे चल जाएगा, इसको अनियमित परिवर्तन कहते हैं, याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम देखते हैं। आगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है। जो प्रकाश की किरण किसी चिकनी अपारदर्शक सतह पर पड़ती है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश के परिवर्तन के नियम के नाम से जानते हैं। जैसे में देखेंगे यहाँ पे कैसे लौटी परिवर्तन सतह है। यहाँ पे यहाँ से किरण आई, यहाँ से लौट गई। यह आदि किरण आपतित किरण ही है, आपतित किरण है, अभी परावर्तित किरण है। आपतन कौन है, ये परिवर्तन कौन है, ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है। यहाँ पे यहाँ से आई, यहाँ से गई, कुछ नियम के पालन करते हुए अपने ही माध्यम में लौट गई। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इसके बारे में। प्रकाश के परिवर्तन संबंधी कुछ परिभाषा देखेंगे। आप पहला देखेंगे आपतित किरण क्या है। वो ऐसा किरण जो आकर परिवर्तन सतह पर पड़ती है। परिवर्तन सतह यहाँ से आकर पड़ी, इसी को आपतित किरण कहते हैं, या आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, याद रखेंगे। दूसरा देखेंगे परावर्तित किरण क्या है। परावर्तित किरण वह किरण जो परिवर्तन सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कोई परिवर्तन सतह यहाँ से आई, टकराई, यहाँ पे अपने ही माध्यम में लौट गई, इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। आगे देखेंगे आपतन बिंदु क्या है। तीसरा देखेंगे आपतन बिंदु परिवर्तन सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मान लेते हैं परिवर्तन सतह ही है, यहाँ पे आपतन, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे आपतित किरण पड़ रही है, यहाँ पे आपतित किरण पड़ रही है, यहाँ पड़ रही थी, यही बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आगे देखेंगे अभिलंब। चौथा में देखेंगे अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। परिवर्तन सतह है, यहाँ पर आपतन बिंदु है, इस पर जो लंब डालते हैं अभिलंब कहते हैं। अभिलंब जो होता है आपतित किरण और परिवर्तित किरण को अलग करता है। अभिलंब जो होता है कि कोई किरण नहीं होता है, अभिलंब कोई किरण नहीं होता है, लेकिन इन दोनों के आपतित किरण और परिवर्तित किरण को अलग करता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे पश्चिमा आपतन कोण क्या है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। जैसे देखते हैं कैसे बनेगा। आपतित किरण ये है, अभिलंब ई है, इसके बीच जो कोण बनेगा आई, इसको आपतन कोण कहते हैं, याद रखेंगे। अगला देखेंगे छठा देखते हैं परिवर्तन कोण क्या है। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण का परिवर्तन कोण कहते हैं, इसे आर सूचित करते हैं। जैसे देखेंगे परिवर्तित किरण ई है, अभिलंब ई है, इसके बीच जो कोण आर बनेगा परिवर्तन कोण इसे को कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों एक परिवर्तन सतह मान लेते हैं, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये दोनों के बीच अभिलंब है, इसके बीच बनने वाला कोण आई है, आपतन कोण है, यार है, परिवर्तन कोण है।
ई जो है इसके जितना दूरी का मान ई होता है, याद रखेंगे 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। याद रखेंगे आई के मान जितना होगा उतना ही आर के मान होता है, क्योंकि दोनों बराबर होता है। 30 डिग्री ई है तो 30 डिग्री ई है तो होगा, 40 डिग्री ई होगा तो 40 डिग्री ये भी होगा। याद रखेंगे ई बात, जो अभिलंब है पर्वत सतह के साथ, पूरा पर्वत सतह के साथ ये अभिलंब 90 डिग्री कोण बनाता है। याद रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे जो पहला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, एक किरण 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करना है। माने आपतित किरण जो है 30 डिग्री कोण पर आ रही है तो इसका मान जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इसका मान ज्ञात करेंगे, अब पूरा के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इसको निकालेंगे तब तो पूरा ज्ञात करेंगे। आपतित किरण जो है 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण भी 30 डिग्री होगा तो इसका मान 30 डिग्री होगा। अब पूरा कह रहा है दोनों के बीच के कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 30 + 30 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए परावर्तन कोण 30 डिग्री हो गया। कुल कोण ज्ञात करेंगे, ये दोनों के बीच में कुल कोण 30 + 30 60 डिग्री हो जाएगा मान। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक किरण तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी। ये किरण जो है ई किरण आपतित किरण तल के साथ 45 डिग्री कोण बनाई, 45 डिग्री के अभिलंब जो होता है तल के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। 90 डिग्री कोण बना दिया तो 45 घटा देंगे, 45 तो है ये है, ये 45 दिया हुआ है, पूरा 90 है तो 45 घटा देंगे, 90 में से 45 घटा देंगे तो बच जाएगा 45, बच जाएगा 45। ई जो है ई जो 45 आ जाएगा, पूरा में से घटा दिए 45, 45 है। आपतन कोण का मान 45 है, जब आपतन कोण का मान 45 होगा तो परिवर्तन कोण का मान भी 45 हो जाएगा, क्योंकि बराबर होता है इसलिए। यहाँ देखेंगे तल के साथ 45 डिग्री आपतन कोण है, 90 में से 45 घटा दिए तो 45 डिग्री हो गया। कोण आई जो कोण आर के बराबर होता है तो 45 ई है तो ये भी 45 हो जाएगा, परिवर्तन कोण का मान 45 हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन के नियम देखेंगे। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है, 2 नियम को देखेंगे दोस्तों आज। पहला नियम देखेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। माने आपतित किरण यह है, परावर्तित किरण ई है। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु ई है, डाला गया लंब, ये लंब जो है तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में है। दूसरा देखेंगे आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण ई है, परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। प्रतिबिंब किसे कहते हैं देखेंगे, किसी दीप्त वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरणें परिवर्तन या लिख लेंगे अपवर्तन, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन यहाँ लिख लेंगे अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काचता है या काचता हुआ मालूम पड़ता है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, कहलाता है। जैसे देखिए अवतल दर्पण लेते हैं, मुख्य अक्ष है, यहाँ वस्तु रख देते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाले की फोकस होकर गुजरती, फोकस होकर गुजर यहाँ काट दी, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। एक लेते हैं उत्तल दर्पण लेते हैं, मुख्य अक्ष है, यहाँ पे वस्तु रख देते हैं, चला इधर लौट जाएगा, काटते हुए प्रतीत यहाँ होगा, काटते हुए प्रतीत यहाँ हो रहा है फोकस पर। इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के दूसरी ओर बना है, फोकस पर बना है। कहने का मतलब ही हुआ, प्रतिबिंब का मतलब ही हुआ। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है देखेंगे, 2 प्रकार के प्रतिबिंब होता है। पहला देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, किस दीप्त वस्तु से आ रहे प्रकाश की किरण परिवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक कटान कोई दर्पण है, मुख्य अक्ष लेते हैं, यहाँ पे वस्तु रख देते हैं, यहाँ काली फोकस पे काटेगी, वास्तविक कटान के फलस्वरूप एक प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन गया, वास्तविक कटान के फलस्वरूप बना, इसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा देखेंगे आभासी प्रतिबिंब, दूसरा देखेंगे दोस्तों आभासी प्रतिबिंब, दूसरा देखते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी दीप्त वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद आभासी कटान के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मान लेते हैं उत्तर दर्पण है, प्रधान अक्ष यहाँ वस्तु रख देते हैं, यहाँ जा रही है, फोकस होकर गुजरेगी, यहाँ गुजर जाएगी, पीछे में मिलते हुए प्रतीति होगी। आभासी कटान आभासी के कटान के फलस्वरूप बन रही है, इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर आभासी कटान के फलस्वरूप बन रही है, इसी को आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर।
वास्तविक प्रतिबिंब लिख देंगे, आभासी प्रतिबिंब लिख देंगे। वास्तविक प्रतिबिंब में पहला देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक घटाने के फलस्वरूप बनता है, आभासी प्रतिबिंब आभासी घटाने के फलस्वरूप बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। वस्तु रखी ऐसे तो प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से, ऐसे होगा। आगे तीसरा देखेंगे, तीसरा देखते हैं, इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता है, दर्पण है इसी तरफ उसका प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब इस तरह दर्पण के सामने बनेगा। आभासी प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनेगा, इसके पीछे बन जाएगा। ये उत्तल दर्पण के पीछे ही बनेगा, अवतल दर्पण के पीछे ही बनेगा। ये वो परिभाषा लिख देंगे। आगे देखते हैं विपरिवर्तन देखते हैं दोस्तों। आगे विपरिवर्तन क्या है? वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है, उसे विपरिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे ऊपरी भाग का प्रतिबिंब जो है नीचे आ गया और निचले भाग का प्रतिबिंब जो है ऊपर आ गया, इसी को विपरिवर्तन कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे पार्श्व विपरिवर्तन देखेंगे दोस्तों क्या है। पार्श्व विपरिवर्तन वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु के दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में तथा बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखाई पड़ता है, उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कैसे हो गया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हो गया, यह दाएं, यहाँ आके हो गया बाएं, दाएं बाएं बाएं दाएं हो गया, इसको पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।